इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, जिसके अंदर दूसरा वाला भाई याद है ना, उसका नाम क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपने यदि सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज देख लीजिए, सारे वीडियो देखिए तो आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ध्यान देना। इससे पहले समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या था। देखो, दोनों टेंसों को आप कंपेयर करके चलना। प्रेजेंट टेंस भी कंपेयर करना, नोटबुक में आप देखना, आपने जो लिखा था पूरा, मैंने जो लिखवाया था, एक तरफ उसको रखना और दूसरी तरफ पास्ट टेंस को, दोनों किताबों को ऐसे रखना। ठीक है ना? इसके नोट्स बनाना, उसके साथ कंपेयर करना। चलो मुझे बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? हाँ, जिस वाक्य की क्रिया के अंदर में रहा हूं, रही हूं आए, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं डांस कर रहा हूं, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अभी मैं क्या, अभी मैं ऐसा कहूं, मैं डांस कर रहा था कुछ देर पहले, अभी मैं डांस कर रहा था, ऐसे से किया था ना, वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर क्रिया चालू है, एक्शन चालू है, अगर मैं डांस कर रहा हूं तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा हूं, रही हूं, लेकिन रहा था, रही थी, तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। एकदम सिंपल डेफिनेशन। देखिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में, वर्ब के एंड में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसा सुर लय ताल लगा है, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि हो, उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब आपको बताता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या स्टाइल था, याद है आपको? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। यहां पे 3 नहीं, यहां पे होंगे खाली 2। सब्जेक्ट वॉज वर, वहां क्या था? एम इज आर, यहां पे मात्र वॉज वर। वहां पे एम इज आर का मतलब क्या था? है, हूं। यहां पे वॉज वर का मतलब था, थी। क्लियर है? सो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये स्टाइल रहेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं सो रहा था, सब्जेक्ट आई के साथ क्या लगता है, ये डाउट है ना, तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा देखते हैं, इसको बाद में करते हैं। वॉज किसके साथ यूज होगा? वॉज होगा आई के साथ, ही, सी, इट या तो नेम, मतलब सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। और बाकी जो बच गए, यू, वी, दे, प्लूरल, ये कौन है? ये है प्लूरल सब्जेक्ट। ये किसके साथ यूज होंगे? ये यूज होंगे व के साथ। सो वॉज के साथ आई, ही, सी, इट, नेम, और व के साथ यू, वी, दे। इतना याद रखना। देखो यहां पे देखिए, मैं मतलब आई के साथ क्या यूज होगा? आई के साथ वॉज। आप बोलोगे सर वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ यूज हुआ था एम, लेकिन पास्ट में एम का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो लिखा है मैंने, एम का ऑप्शन नहीं है पास्ट के अंदर। सो आई के साथ भी यूज होगा वॉज। यहां पे आई सिंगुलर का काम करेगा। क्लियर? चलिए वाक्य बनाते हैं। मैं मतलब आई, वॉज पर क्या लगेगा? वॉज लगेगा। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, V1 स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमने सुना था कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो उसके साथ इफ आई वर लगा था, उस समय वॉज क्यों नहीं लगा? स्पेशल केस हमने पढ़ा ना, हम पढ़ेंगे इसको भी। अभी वो सब भूल जाइए, काम की सिंपल बातें करिए, दिमाग पे लोड मत लइए, एकदम मस्त तरीके से पढ़िए। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। प्लीज इतना नोट करिए, कुछ वाक्य आपको और देता हूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के टॉपिक को मैंने सिंपल चार्ट द्वारा समझा दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टाइल आपको पता ही था, पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगुलर, प्लूरल। चलो बिना टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं। मैं सो रहा था, मैं मतलब आई, सब्जेक्ट, आई के साथ लगता है वॉज। सोने को बोलते हैं स्लीप के साथ आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, आई वाज स्लीपिंग। हम सो रहे थे, हम माने वी के साथ लगता है व, प्लूरल है ना, वी के साथ लगेगा वर, वॉज नहीं लगेगा, प्लूरल। स्लीपिंग सेम, सेकंड पर्सन मतलब यू, तुम सो रहे थे, सो यू वर स्लीपिंग, या तुम सब सो रहे थे तो यू वर स्लीपिंग, दोनों सेम रहेंगे।
कुछ बच्चों ने पूछा है सर तुम सब मतलब यू ऑल आएगा तो चलेगा, यू ऑल वर स्लीपिंग चलेगा। थर्ड पर्सन की बात करें, वह सो रहा था, ही शी इट या तो कोई भी नाम ले लो, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देखो श्री राम ने तीर मारा और सीधा जाके रावण के माथे में लग गया। ही शी नेम हो सिंगुलर हो तो लगेगा वॉज, तो ही वॉज स्लीपिंग वह सो रहा था, सी वॉज स्लीपिंग वह सो रही थी, इट वॉज स्लीपिंग वो कोई भी जानवर है कोई भी वह सो रहा था, एंड कोई भी नाम ले लो, प्रकाश वॉज स्लीपिंग प्रकाश सो रहा था। चलिए इसका प्लूरल करें तो वह का होता है वे, हिंदी में वह का होता है वे, वैसे इंग्लिश में ही शी इट का होगा दे। सो वे सो रहे थे, प्लूरल है तो दे के साथ लगेगा वह, दे वर स्लीपिंग। एक वाक्य आप ले लीजिए, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, हम माने वी के साथ लगेगा वर, स्टाइल स्टाइल याद हो जाना चाहिए, वी वर रीडिंग। समझ में आ गया इतना? और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, प्लीज नोट डाउन। तो चलिए दोस्तों कुछ वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करते हैं। मिकी माउस दौड़ रहा था, सो मिकी माउस आप सबका फेवरेट होगा, यस। चलिए वाक्य में लेते हैं। सो सब्जेक्ट मिकी माउस सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, तो लगेगा वॉज। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन के साथ लग जाएगा आईएनजी, सो रनिंग हो जाएगा। अगला वाक्य लेते हैं, चंगू और मंगू सूरज जा रहे थे। चलिए चंगू एंड मंगू हो गया सब्जेक्ट, दो हो गए, और जब दो हो गए तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुवचन के साथ क्या लगता है? वह, मैंने समझाया था। सो चंगू एंड मंगू वह, जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग, वी प्लस आईएनजी, गोइंग, कहां जा रहे थे? टू सूरत। चंगू एंड मंगू वर गोइंग टू सूरत। आगे बढ़ते हैं, बकरियां चर रही थी। ध्यान देना, बकरियां, बहुत सारी बकरियां, तो क्या हो जाएगा? द गॉड्स, प्लूरल। प्लूरल के साथ लगता है वर, सब्जेक्ट वर, वॉज नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वॉज। द गॉड्स वर, चरने को बोलते हैं ग्रेज, के साथ लग जाएगा आईएनजी तो हो जाएगा ग्रेजिंग। चरने को क्या बोलते हैं? ग्रेज बोलते हैं। देखो स्पेलिंग, ग्रेज के साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा ग्रेजिंग। ये पूरा हो जाएगा V4। V1 प्लस आईएनजी क्या होता है? V4, वर्ब वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भलाल देव अपने भाई को पीट रहा था। तो भलाल देव आप जानते हैं, बाहुबली का भाई, वो अपने भाई को पीट रहा था। सो बनाइए सब्जेक्ट भलाल देव, सिंगुलर है, वॉज, मारने को बोलते हैं पीटने को, बीट के साथ आएंगे बीटिंग, भलाल देव वॉज बीटिंग किसको? हिज ब्रदर, ऑब्जेक्ट। प्लीज नोट डाउन। तो दोस्तों हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे, हमने उसका स्टाइल लिखा था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस यून प्लस आईएनजी, इतना लिखा था। मैंने सोचा कुछ ये जो चीजें बार बार आ रही हैं तो क्यों ना उसको थोड़ा सा बता दिया जाए, वो है इंफिनिटी। इंफिनिटी का प्रयोग थोड़ा समझना इसको क्या है। ये होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डेफिनेशन थोड़ा या उसका मतलब समझते हैं, क्यों, आखिर है तो है क्यों। जब कभी भी क्रिया का इरादा बताना हो, जब कभी भी किसी एक्शन का इरादा बताना हो तब इंफिनिटिव का यूज होगा, ठीक है ना। इंफिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म होता है, V1 फॉर्म होता है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं। मैं खेलने जा रहा था, इरादा क्या था? खेलने का। तुम्हारा इरादा तो खेलने का था। मैं खेलने जा रहा था, सो क्या बनेगा? सब्जेक्ट आई के साथ लगेगा वॉज, जाने को बोलते हैं V1 प्लस आईएनजी, गोइंग, आई वॉज गोइंग, लेकिन इरादा बाकी रह गया। इरादा क्या था? खेलने का, सो हो जाएगा टू प्ले, आई वॉज गोइंग टू प्ले। एक और बात लेते हैं, तो जो ये टू प्ले है ना, ये होता है अपने आप में इंफिनिटिव। क्लियर? एक और बात लेते हैं, वह परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चन जी सिखाते हैं। चलिए समझते हैं, वो परीक्षा पास करने की कोशिश कर रही थी, तो वह मतलब सी, सिंगुलर लगेगा वॉज। कोशिश करने को बोलते हैं V1 प्लस आईएनजी, ट्राइंग, सी वाज ट्राइंग। क्या ट्राई कर रही थी? क्या मकसद था उसका? टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये आपका क्या हो गया? टू पास।
ये क्या हो गया? इंफिनिटिव। किसको पास करने की बात करी थी? एग्जामिनेशन की। ये एक पॉइंट मुझे आपको बताना था, नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें नहीं वाले जो वर्ड यूज होंगे। बहुत इजी स्टाइल देख लीजिए, पॉजिटिव जैसा ही है, खाली बीच में एक छोटा बच्चा लग जाएगा जिसका नाम है नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुत्ता नहीं भौंक रहा था। कुत्ता सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर। द डॉग सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वॉज। नॉट, देखो नहीं आया तो क्या लग जाएगा? नॉट। भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क के साथ आईएनजी, बार्किंग। द डॉग वॉज नॉट बार्किंग। चलिए उसको प्लूरल कर देते हैं। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे तो क्या हो जाएगा? डॉग्स, प्लूरल। प्लूरल हो गया तो क्या लगेगा? वर। डॉग्स वर नॉट बार्किंग। बाकी सब सेम टू सेम। एक बार आगे बढ़ते हैं। चुलबुल पांडे प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। चुलबुल पांडे आप जानते हैं ना? हुड हुड सो चुलबुल पांडे सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। चुलबुल पांडे वॉज नॉट वेटिंग। समझ में आया सबको? यस। आगे बात करते हैं, एक और वाक्य लेते हैं। वह बिग बॉस नहीं देख रही थी। हो सकता है नागिन देख रही हो। चलिए बनाते हैं। वह मतलब लड़की की बात हो रही है तो शी लगेगा। शी के साथ क्या लगेगा? वॉज के बाद ऑफ कोर्स वॉज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। सो शी वॉज नॉट, नेगेटिव है, नहीं आया ना, सो शी वॉज नॉट। देखने को क्या बोलते हैं? वॉच के साथ आईएनजी। शी वॉज नॉट वॉचिंग बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद। दोस्तों, लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने सोचा आप लोग को भी इन वीडियोस में इन्वॉल्व किया जाए। आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन हैं। महेश नहा रहा था, कुंभकर्ण नहीं जग रहा था। आप इसका जवाब ट्रांसलेशन करके कमेंट में देना मुझे। जिन दोस्तों के जवाब राइट होंगे उनका जिक्र, उनका नाम मैं अपने अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन के समय घर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबको प्रेम भरा धन्यवाद। नमस्कार।